आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की। बात करें प्रेजेंट टेंस की तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी उर्दू में निशानी होती है कि करता है, ती है, ते है, जिसके एंड पे आ रहा हो, जिस सेंटेंस के एंड पे आ रहा हो तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे रूटीन के टास्क होते हैं, यानी जो काम हम यूजुअली करते हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की या फिर जनरल फॉर्म की तो इसका फॉर्म ये होता है कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर इज़ एम आर वर्ब के साथ एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई ई एस भी लग सकता है, और फिर आगे ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होगा। आई के साथ एम लगता है और वर्ब लगता है, सिंपल वर्ब। ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या तो इज़ लगेगा या फिर वर्ब के साथ एस और ई एस और आई एस लगेगा। वी, यू, दे और ऑल प्लूरल के साथ आर लगेगा या फिर वर्ब लगेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये यूजुअली टास्क जो हम लोग रूटीन में करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर कोई आइडिया हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो, कोई ऐसा आइडिया है जिसमें एक्शन बार बार रिपीट होता है, रोज़ाना रिपीट होता है, जिस तरह के आपकी कोई हैबिट हो, कोई हॉबी हो, कोई डेली इवेंट हो। आई चेंज माई लाइब्रेरी बुक एवरी वीक। अब एवरी वीक का वर्ड आ रहा है, इट्स मीन ये रूटीन का काम है। इसी तरह ही टेक्स द डॉग आउट ट्वाइस अ डे, यानी वो यूजली उसको लेके जाता है ट्वाइस अ डे। बर्ड्स यूजली बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई के साथ वर्ब चेंज है, चेंज के साथ एस ई एस नहीं लगा क्योंकि वो आई है। अगर ही है तो ही के साथ टेक्स लगेगा, एस और यस लगेगा वर्ब के साथ। यहाँ पर ही टेक द डॉग नहीं है, ही टेक्स द डॉग है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को भी इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसलिए रिवॉल्व आएगा, एस और यस नहीं आएगा। वाटर सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ कंटेन्स आया। वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन सिंगुलर है तो इसके साथ राइजेज आएगा। इसके अलावा अगर नियर फ्यूचर में यानी बहुत ही करीब आपको पता है कि आपने कल काम करना है, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर एग्जामिनेशन बिगिनस ऑन नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट है। माई क्लास टीचर रिटायर्स इन मई नेक्स्ट वीक। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। वी फ्लाई टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ। यूनिवर्सिटी रीओपन्स इन जून। सारी सेंटेंसेस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा, लेकिन बहुत ही करीब वाले फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा आगे जाके लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये बिल्कुल ही करीब होने वाला है, यानी नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंडे हो गया। तो इसलिए इसके लिए भी प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। टेंस का एक और यूज़ है कि ये प्रोवर्ब्स और मैक्सिम्स में यूज़ होता है। जिस तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इज़ का वर्ड आ रहा है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोवर्ब्स हैं और प्रोवर्ब्स के अंदर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ हुआ। अब यहाँ पर अगर आप किसी के साथ एज ए कंजंक्शन यूज़ करें, कोई टेंस यूज़ करें जिसमें थोड़ा सा फ्यूचर नियर फ्यूचर ही हो, ये क्वाइट सिमिलर है पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्वाइट नियर फ्यूचर के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और वो किसी और का इंतज़ार कर रहा है, तो वो दूसरे स्टूडेंट को ये बोलेगा वेट हेयर टिल ही रिटर्न्स, यानी यहाँ पर इंतज़ार करो जब तक वो वापस आता है। यहाँ पर टिल कंजंक्शंस के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये कंजंक्शन है, तो इसमें भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अभी 2 या 5 मिनट में आधे घंटे तक वापस आ रहा है, नियर फ्यूचर का जिक्र आया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। प्ले आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क। आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है और ये कह रहा है कि जैसे ही तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद जाके खेलना। स्टे हियर अंटिल शी कम्स, अगेन
कि यहाँ पर स्टे करो जब तक वो वापस नहीं आते। यहाँ पर भी आप देख लेंगे ही के साथ रिटर्न्स आया है, शी के साथ कम्स आया है, यू के साथ प्ले आया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से राइट नीटली, क्योंकि जब हम ऑर्डर तभी करते हैं जब वो पर्सन हमारे सामने बैठा हुआ और प्रेजेंट का वक्त हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जिस तरह से राइट नीटली, वर्क हार्ड, डू वेल इन द नेक्स्ट टाइम, डोंट स्मोक हियर। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग पास्ट इवेंट को नरेट करने के लिए, यानी कि मैंने कोई पास्ट इवेंट सुनाना है और मैं अभी आपको सुना रही हूँ, तब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस से यूज़ करते हैं। या फिर अगर पास्ट में लिखी हुई कोई पोइट्री है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी नरेशन कर रहे हैं, तब भी हम प्रेजेंट का टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स का जिक्र करता है, हालांकि वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो पास्ट में लिखी थी, लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट में कर सकते हैं नरेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ किंग एडवर्ड लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक्स अलेक्जेंडर, यानी वो कोई स्टोरी सुना रहा है और स्टोरी में आ गया कि अब किंग एडवर्ड लीड कर रहा है अपनी आर्मी को और वो अटैक कर रहा है अलेक्जेंडर पर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर वो सेंटेंस में है, इसका मतलब है कि आपने वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजली, ऑफन, एज यूजुअल, फ्रीक्वेंटली, जनरली, एवर, in general, sometimes, always, in these days, rarely, regularly, seldom, as a rule, occasionally, nowadays, scarcely, periodically, hardly ever, normally, whenever, in modern days, daily, weekly, monthly, every time, every day, never, every week, every month, every year, once, twice a week, twice a day भी हो सकता है।